बडहाल गांव में बीते 7 हफ्तों के दौरान हुई 17 मशकूक अमवात व बीमार पड़े दर्जन भर लोगों के मामले ने इस पूरे इलाका में ही नहीं बल्कि राजौरी जिला में कोहराम का माहौल पैदा किया है। इन वाकयात की वजह से जहां एक तरफ मकामी आबादी डरी सहमी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अमले में भी तशवीश देखने को मिल रही है। ठीक है कि सर जो हमारे अपना गया जैचे गए ना फील्ड में भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज इलाका बडहाल का है। एक ऐसा गांव जो कि ऊंचे पहाड़ों के दामन में बसा हुआ है और यहाँ रहने वाली 100% आबादी ट्राइबल है। पहले ही इस इलाका में रहने वाले लोगों को जिंदगी में बुनियादी सहूलियात की कमी से लेकर दीगर तरह की मुश्किलात दरपेश थी, लेकिन बीते 7 हफ्तों के दौरान इस इलाका ने मौत का ऐसा मंजर देखा कि हर तरफ हाहाकार मची। बडहाल में 7 दिसंबर 2024 से लेकर आज तक 3 अलग अलग वाकयात में इस इलाका के रहने वाले 17 लोगों ने मशकूक हालात के बीच अपनी जान गंवाई है। इन 17 अमवात में 13 बच्चों की अमवात शामिल हैं और इसमें सबसे बड़ी फिक्रमंदी की बात यह कि आज तक इन अमवात के पीछे की असल वजह का ठोस पता नहीं चल पाया है। मामला इतना बड़ा है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से अलग अलग टीम्स के अलावा एक इंटर मिनिस्टीरियल हाई लेवल डेलीगेशन को भी इलाका में भेजा गया ताकि इन मशकूक अमवात के पीछे की वजह का पता चल पाए। या अल्लाह तू रहम का मामला अता फरमा, तू बड़ो रहीम करीम है, तू सत्तार दा गफ्फार है, तू वहदाहू ला शरीक है। मेरे मौला तू करम का फैसला फरमा, अल्लाह तू गैब का खजाना दे मदद फरमा, ऐसा ना हक मेरे मौला। बडहाल गांव में मौत का ये मंजर इतना खौफनाक है कि यहाँ आते ही आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी आंखें नम होंगी और 3 मुतासिर कुंभों के सामने बने नए कब्रिस्तान आपको झंझोड़ कर रख देंगे। इस इलाका के लोग ये साफ कह रहे हैं कि अब उनके अंदर एक भी और जनाजा उठाने की हिम्मत बाकी नहीं बची है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला व दीगर सीनियर सियासी लीडरान ने भी एक एक कर इस इलाका में पहुंच लोगों का दुख बांटने की कोशिश की, लेकिन मकामी आबादी का एक ही सवाल है कि कब इन अमवात के पीछे की वजह का पता चलेगा। इंतजामिया पर कुछ ना कुछ भरोसा है, कुछ ना कुछ हल करेंगे इसका। बीमारी है तब तो कुछ है, और मामला है तो तब। सर, मेरा नाम ज्ञानचंद शर्मा है। मैं फार्मर सरपंच इसी गांव के साथ रहता हूं और इस बारे में बात करूंगा जो बडहाल इस पंचायत में जो हाल है, आज का जो हाल है, जो पिछले 1.5 महीने से जो चल रहा है, इसमें बहुत सारी दुखद खबर है। अभी तक इस माहौल के बारे में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और पूरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी से नहीं बल्कि मैं कहूँगा स्टेट से भी नहीं, ये पूरी दिल्ली की गवर्नमेंट तक ये बात पहुँच चुकी है कि बडहाल में हर किस्म की एजेंसियाँ यहाँ आई हैं, लेकिन अभी तक इस मसले का पता नहीं चला। मैं कहूँगा कि इस मसले को जल्दी से हल किया जाए और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि इस मसले का जल्द ही हल करके इस दस्त को दूर किया जाए। शुक्रिया। एक तरफ जहां बडहाल में बीमार पड़े दर्जन भर लोगों व हुई मशकूक 17 अमवात के पीछे की असल वजह का ठोस पता अभी तक भी नहीं चल पाया, तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने यह फैसला लिया कि इस इलाका में मुतासिर हो रहे खुब्बों को इनके घरों से बाहर निकाल कर एक अलग महफूज मकाम पर रखा जाए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए राजौरी ज़िला हेडक्वार्टर पर 3 सेपरेशन फैसिलिटीज़ कायम की गई हैं। मौजूदा वक्त में बडहाल के इन तमाम मुतासिर लोगों को इन सेपरेशन फैसिलिटीज़ में रखा गया है, जहां इनके खान पीन से लेकर दीगर तमाम सहूलियात इन्हें इंतज़ामिया की तरफ से मुहैया करवाई जा रही हैं।
तकरीबन 350 के आसपास इस दूरदराज इलाका के रहने वाले लोग इन सेपरेशन फैसिलिटीज़ में रखे गए हैं। दूसरी ओर हर कोई इसी इंतज़ार में है कि कब बडहाल में इस पूरे वाक़े के पीछे की असल वजह का पता चलेगा। मेरा नाम बिशारत राथर है। मैं ज़िला राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की तहसील से जो है वो मेरा ताल्लुक़ है। मैं आपको बताता चलूँ जो पूरा असरार जो अमवात हुई हैं, उन अमवात से इलाका के अंदर खौफ और दहशत का माहौल जो है वो बरकरार है। लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं कि आखिरकार इतनी अमवात किस वजह से हुई हैं। अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से बड़े इक़दाम उठाए गए, तहम बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक इंतज़ामिया किसी जो है वो मरहले पर नहीं पहुँच पाई है कि आखिरकार इतनी अमवात क्यों हुई हैं। मैं आपको बताता चलूँ, खाली बडहाल के अंदर खौफ और दहशत का माहौल बरकरार नहीं है, उसके अलावा कोटरंका बुद्दल के गिरदो निवा में हर तरफ जो है वो खौफ और दहशत का माहौल बरकरार है। अब्दुल रशीद नाम है हमारा जी। हमारा इलाके का नाम बडहाल एरिया। ये इसमें बहुत मुश्किल पड़ रही हम लोगों को। जो 2-3 घरों में ये हालात हुई, हम आने जाने की मजबूर हो गए। क्या कि ऐसा देखा नहीं हमने कभी भी। एक घर के 10 आदमी तो आज 2 रह गए, वह भी ना के बराबर है। इसमें आप खुद ही जानो कि क्या होगा, क्या होना है। हम देखते दिन रात, हम सुनते, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अल्लाह पाक इनके जो भी अल्लाह ये मरने का सिलसिला अल्लाह पाक इनके उस साफ जाहिर अपने वलियों की करामत में हो कि ये साफ जाहिर होना चाहिए। सब लोग दुआ करें, का वास्ता है, पंचतन पाक का वास्ता है, जनाब गौसे पाक का वास्ता है। अल्लाह पाक पूरे मुल्क में जो ये अल्लाह ये दहशत है, इलाहुल आलमीन ये दुख है, अल्लाह पाक सब ये दुआएं मांग रहे हैं। मौला इन 17 कातिलों का जो कातिल है अल्लाह पाक उसको जाहिर फरमा और इस पूरे परिवार को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पे अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह इन नन्हे मुन्ने बच्चों की या अल्लाह ये तो शहीद हुए हैं, इनके वसीले से हम सब की आमीन को कबूल फरमा और इनमें जो भी या अल्लाह मज़लूम है उसको जाहिर फरमा।